जब तक भटके मन इधर उधर मंजिल से दूरी बनी रहेगी। जब तक भटके मन इधर उधर मंजिल से दूरी बनी रहेगी। जब तक सपने और लक्ष्य न हो ये जीत अधूरी बनी रहेगी। नमस्कार मित्रों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सपने और लक्ष्य के टॉपिक पे बात करेंगे। कैसे लक्ष्य का निर्धारण होता है और कैसे सपनों को, चाहतों को लक्ष्य में कन्वर्ट किया जाता है और लक्ष्य बनाकर जीवन में सफलता को कैसे पाया जाए। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड, व्हेन वी डू आवर बेस्ट विथ सोल देन वी फाइंड एंड कंप्लीट द गोल। जब हम लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तभी हमें कोई मंजिल मिल पाती है। इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य बनाना समय की मांग है और जब तक हमारी इन आँखों में सपने नहीं होंगे तब तक हमारे लक्ष्य को दिशा नहीं मिलेगी। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारण नहीं होगा तब तक हमारे प्रयासों में समर्पण नहीं होगा, तब तक हम मन से काम नहीं कर सकते हैं, संकल्पित होकर काम नहीं कर सकते हैं। जब तक हम कठिन परिश्रम संकल्पित होकर नहीं करेंगे तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए मित्रों, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्य निर्धारण करने के लिए आँखों में सपनों का होना ज़रूरी है और सपने देखने के लिए अपने पास हौसले का होना ज़रूरी है, उम्मीदों का होना ज़रूरी है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले तो देखते हैं कि लक्ष्य होता क्या है। लक्ष्य एक निश्चित समय में किसी कार्य को संपन्न करने हेतु उसकी मात्रा व गुणवत्ता पूर्ण परिणाम प्राप्त करना, मंजिल को पाना लक्ष्य होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई का लक्ष्य होता है, युवावस्था का कुछ अलग लक्ष्य होता है और वृद्धावस्था का कुछ अलग लक्ष्य होता है। कई तरह के लक्ष्य होते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए अलग लक्ष्य है तो एक प्रोफेशनल के लिए अलग लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य चाहे जो भी हैं, लक्ष्य को निर्धारित करना ही सर्वप्रथम कार्य होता है। जब तक हम अपने लक्ष्य को तय नहीं कर पाते हैं, जब तक हम सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, अपने चाहतों को लक्ष्य बना नहीं पाते हैं, तब तक हम कहाँ से लक्ष्य तय कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, लक्ष्य का होना जरूरी है और लक्ष्य के लिए सपनों का होना जरूरी है। और सपने कहाँ से आते हैं? चाहतों से आते हैं और चाहत के लिए हौसले होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए। जब हमारे पास हौसले रहेंगे, जब हमारे पास उम्मीद रहेंगे, जब हमारे पास विश्वास रहेगा, आत्मबल रहेगा, तब हम कोई सपने देख पाएंगे और तब हम उस सपने को लक्ष्य में परिवर्तित कर पाएंगे और तब जाके हम लक्ष्य पे लगेंगे और अंततः विजय हासिल करेंगे। मित्रों, लक्ष्य बनाने में बहुत लोग लक्ष्य न पाने के डर से लक्ष्य को बनाते ही नहीं हैं, पीछे रह जाने की वजह से लक्ष्य को बताते ही नहीं हैं। आत्मविश्वास की कमी महसूस होने लगती है, अंदर ही अंदर एक हिचकिचाहट महसूस होने लगती है और तमाम तरह की समस्याएं लक्ष्य बनाने के पहले ही दिखने लगती हैं। इसलिए मित्रों, लक्ष्य सटीक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, लक्ष्य दूरदर्शी होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब हम अच्छे सपने देखेंगे। लक्ष्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शॉर्ट टाइम का हो चाहे लॉन्ग टाइम का हो, लेकिन लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसको पाने में हमारा समर्पण लग जाए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे चाहतों से तालमेल बिठाता हो, जो हमारे सपनों को पूरा करने वाला हो। तब हम डेडिकेट होंगे, तब हम उस लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित हो पाएंगे। इसलिए मित्रों, हमेशा ऊंचे ख्वाब देखने चाहिए। एक ख्वाब ये चाहते हैं बाद में आगे चल के लक्ष्य का रूप ले लेती हैं। ख्वाब के लिए लगन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन लगन लगाने के लिए, समर्पित होने के लिए ख्वाबों का होना जरूरी है। जब आंखों में ख्वाब ही नहीं है, चाहते ही नहीं हैं, तो लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन कहाँ से हो पाएगा। मित्रों, आदमी को हर लक्ष्य पाना ख्वाब होता है, लेकिन हर ख्वाब लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य के लिए बेहतर सपने देखना जरूरी है, लेकिन इतना याद रखना चाहिए मित्रों, सपने लक्ष्य हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य सपना नहीं होता है। सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी होता है। लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सपनों का होना जरूरी है मित्रों, लेकिन सपनों को निर्धारित करने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी नहीं है। सपने तो यूं ही आ जाया करते हैं जो मन में ख्वाबों की तरह आते हैं। सपनों को देखने के लिए
सोना पड़ता है, लेकिन मंजिलों को पाने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। इच्छा तो बहुत होती है कि हम ये पालें, हम वो पालें, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है मित्रों। इच्छाओं के लिए कीमत चुकाना नहीं पड़ता है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। लक्ष्य हासिल करने के लिए समर्पित होना पड़ता है। लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सपनों को लक्ष्य कैसे बनाते हैं और लक्ष्य को पाते कैसे हैं, इसके लिए YouTube पर बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं। इसमें से कुछ बेहतरीन वीडियो का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देखिएगा। लेकिन इतना ज़रूर जानिए मित्रों कि इच्छाओं को सपने बनाकर और सपनों को लक्ष्य बनाकर तब मंजिल पाई जा सकती है। और लक्ष्य बिना कीमत लिए नहीं मिलता है। लक्ष्य के लिए ज़िंदगी में कीमत चुकाना पड़ता है। लक्ष्य और जीवन क्या हैं? जीवन में लक्ष्य क्यों जरूरी हैं? मित्रों, जब जीवन में लक्ष्य हो जाता है तब एक आदमी की गति कुछ और हो जाती है, उसकी सकारात्मक सोच कुछ और हो जाता है, उसका क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटी, उसका जुनून अलग तरीके का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है मित्रों कि जब एक आदमी को कहीं पहुंचना होता है तो उसके लिए तैयार होता है, उसके लिए चल पड़ता है। लेकिन वहीं एक दूसरा आदमी है जिसको कहीं नहीं जाना है, वो अपने घर पर आराम से पड़ा हुआ है। जब तक पहला वाला आदमी अपने गंतव्य स्थान पे जाके अपना काम करके वापस आ जाता है, तब तक पहला आदमी घर पे ही पड़ा है। दोनों आदमी के बीच में कुछ तो फर्क है। एक आदमी समर्पित होकर गया, काम किया और वापस आ गया। एक आदमी घर पे ही पड़ा रह गया। समय तो दोनों के लिए साथ साथ चल रहा है। समय तो हर आदमी के लिए साथ साथ चलता है मित्रों, लेकिन एक आदमी का समय काटना मुश्किल हो गया जो घर पे है, और एक आदमी का समय जल्दी जल्दी भाग रहा है जो अपने ज़िंदगी में तेज गति से चलता जा रहा है। कुछ तो फर्क है। यही फर्क हमें लक्ष्य बनाने पर महसूस होने लगता है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य रहता है, कोई मंजिल रहती है, तब हमारी गति, हमारी सोच और हमारी एक्टिविटी तीनों की तीनों बदल जाती है। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि लक्ष्य में जीवन हो न हो, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं है तब तक जीवन में सफलता नहीं है, उन्नति नहीं है, विकास नहीं है। जीवन को पूर्ण करना आदमी के हाथ में नहीं है, लेकिन लक्ष्य को पूर्ण करना आदमी के हाथ में है। यह आदमी के अपने स्वयं के कार्यों से सिद्धि होती है, मेहनत से आता है। लक्ष्य और मंजिल आदमी के प्रयासों से मिलता है। आदमी जो चाहता है, जो लक्ष्य बनाता है, उसे पूरा करके दिखा देता है। इतिहास गवाह है मित्रों, बहुत से महापुरुषों ने अपने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हैं, बहुत से व्यवसायियों ने अपने जबरदस्त लक्ष्य बनाए हैं और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाया है, अपनी मंजिल को पा के दिखाया है और एक नया इतिहास बनाया है। लक्ष्य को पूर्ण करना आदमी के हाथ में है, लेकिन सबसे पहले लक्ष्य को बनाना जरूरी होता है। जब तक हम कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं, जब तक हमारे पास कोई सपने नहीं होते हैं, तब तक हमारी जिंदगी उस नाव के समान होती है जो विशाल समुद्र में बंधी हुई पड़ी है। कर तो बहुत कुछ सकती है, लेकिन बंध के रह गई है, उसका कोई लक्ष्य नहीं बन पा रहा है। नाव चाहे तो नदी के इस पार से उस पार तक जा सकती है, नाव चाहे तो समुद्र में बहुत दूर तक सफर कर सकती है, लेकिन क्यों करेगी, कैसे करेगी जब उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसके चलाने वाले का, नाविक का कोई मंजिल ही नहीं है। इसलिए मित्रों, जीवन में सबसे पहले लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य छोटा हो, लक्ष्य बड़ा हो, लक्ष्य पारिवारिक हो, लक्ष्य सामाजिक हो, लक्ष्य राजनीतिक हो या लक्ष्य राष्ट्र के प्रति समर्पण का हो, जो भी लक्ष्य हो हमें बनाना चाहिए। उसके लिए बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने लक्ष्य को लिख के सामने लगा देना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य बन जाता है तब देखिए अंदर ही अंदर मन से कैसा समर्पण आता है, किस श्रद्धा से, किस डेडिकेशन से आदमी लगा रहता है और अपने मंजिलों को पाता है। इसलिए मित्रों, जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक कोई सफलता नहीं है। किसी ने कहा है मित्रों, चूज द टारगेट एंड चेज द टारगेट, चूज द बेस्ट एंड चेज द बेस्ट। क्यों कहा है? क्योंकि हम बेहतर से बेहतर जब तक नहीं चयन करेंगे, जब तक बेहतर से बेहतर लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक बेहतर से बेहतर सफलता कहां से मिलेगी। बेहतर से बेहतर सफलता पाने के लिए बेहतर से बेहतर लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, बेहतर से बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे, बेहतर से बेहतर समर्पित होना पड़ेगा। कठिन परिश्रम तो हर काम में करना पड़ता है, लेकिन समर्पित होकर जब कठिन परिश्रम किया जाता है तब सफलता मिलती है।
तब मंजिल मिलती है। मैंने 2 लाइन लिखा है मित्रों कि जीत लक्ष्य हासिल करने पर मिलता है, ये सब कहते हैं। जीत लक्ष्य हासिल करने पर मिलता है, ये सब कहते हैं, मगर लक्ष्य सही निर्णय करने पर मिलता है, ये मैं कहता हूं। निर्णय सही है या निर्णय में दोष है, ये तो सब कहते हैं। निर्णय सही है या निर्णय में दोष है, ये तो सब कहते हैं, मगर मेहनत से निर्णय को सही साबित कर देंगे, मैं कहता हूं। मेहनत से निर्णय को सही साबित कर देंगे, मैं कहता हूं। अगर आपके पास लक्ष्य बना है और आप मेहनत कर रहे हैं तो अपना जो भी निर्णय है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको सही साबित कर देंगे, उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अपने फैसले को भी सही साबित कर देंगे कि मैंने इस बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने का सपना जो देखा था, मैंने इतना बड़ा जो लक्ष्य बनाया था, ये सही था, मेरा निर्णय सही था। इसको आप भी साबित कर सकते हैं और इसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति साबित कर सकता है। वो इसलिए साबित कर सकता है कि जब मेहनत, जुनून और लगन से आदमी काम करेगा, अपने मंजिल को पाने के लिए समर्पित हो जाएगा, तो जो चाहेगा वो कर सकता है। क्योंकि कहा गया है मित्रों, असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ संभव है तो आप कितना हो बड़ा लक्ष्य बना लीजिए, आपका टारगेट कितना हो बड़ा हो, आपका गोल जो भी हो, सब हासिल हो जाएगा। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके लक्ष्य में है, जो आपके गोल में है। क्योंकि दुनिया में जो जो भी सपने देखा गया है वो सब पूरा हुआ है। इतिहास गवाह है मित्रों, जब कुछ लोगों ने कल्पना किया, कुछ लोगों ने सपने देखे, तो वो सपने पूरे हुए हैं। लेकिन ये सीखने की बात है कि वो लोग अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य पाने के प्रति समर्पित भाव से लगे रहे। लक्ष्य हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम का होना बहुत जरूरी है। अगर लक्ष्य हासिल करने में निरंतरता बनाए रखना है तो लक्ष्य के प्रति हमारा लगन का होना बहुत जरूरी है, हमारे समर्पण का होना बहुत जरूरी है, मंजिल से हमारे प्यार का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, तब तक हमारी नींद नहीं उड़ने वाली है जब तक हम ख्यालों में, सपनों में अपने लक्ष्य को नहीं देखते रहेंगे। जब हमारे लक्ष्य हमारे सपने में आ जाएंगे, हमारे ख्वाबों में आ जाएंगे, हमारा समर्पण उससे हो जाएगा, तब हमें नींद ही नहीं लगेगी जब तक कि हमारी मंजिल न मिल जाए। जब लक्ष्य पाने के लिए हमारे समर्पण का लेवल हाई हो जाता है, तब नींद क्या, भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, और हमारा समर्पण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और एक न एक दिन वो मंजिल हमें मिल ही जाती है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप खुद को पहचानें, अपनी चाहतों को उजागर करें, इन सारी चीज़ों पर खुद से विचार करें, बैठ जाएं, चिंतन करें और अपने सपनों को लिख डालें। अपने सपनों को लक्ष्य बनाने के लिए स्वयं को प्रेरित करते रहें। चिंतन करें मित्रों और अपने जीवन के प्रबल सपनों को अपना लक्ष्य बना लें, अपने जीवन का उद्देश्य बना लें। और ये उद्देश्य जब आपके मन से बनेंगे तो उसे पूरे करने के लिए आप स्वयं समर्पित हो जाएंगे, और जब समर्पित हो जाएंगे तो मन से प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और वो लक्ष्य आपको मिल जाएगी, वो मंजिल आपको मिल जाएगा। जीवन का क्या भरोसा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा जो अपने हाथ में है। इसलिए मित्रों, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए, इससे पहले कि देर हो जाए, आप यथासंभव यथाशीघ्र लक्ष्य बनाएं और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। क्योंकि इंसान की तरक्की तभी होती है जब उसका कुछ लक्ष्य होता है। इंसान तभी ऊंचाइयों को छूता है, तभी वह सफल हो पाता है जब अपने जीवन में कुछ आदर्शों को स्थापित करता है, कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उसके लिए समर्पित होकर काम करता है। जीवन में वही आदमी सफल हो पाता है मित्रों जिसके सपने और जिसके लक्ष्य बड़े हों। इसलिए मित्रों, आज का आज एकांत में बैठें, स्वयं पे चिंतन करें, मनन करें, अपने चाहतों को, अपने उम्मीदों को, अपने सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित करने पर विचार करें। कुछ लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पित भाव से लग जाएं, समर्पित भाव से लग जाएं और कठिन परिश्रम करके जीवन में कुछ हासिल करके दिखा दें। आप भी एक इतिहास बना दें। वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इतना ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो आपके सभी मित्रों तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।